तो अब चलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर नंबर की ओर। ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या। तो चलिए इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। त्रिकोणीय का शाब्दिक अर्थ होता है कि इसमें हम कितने बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं, इसमें हम कितने बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम एक बिंदु से जो है त्रिकोणीय जो है संख्या जिसमें हम एक बिंदु से बना सकते हैं, उसका जो एरिया है वह शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। एक बिंदु से बना त्रिभुज का एरिया जो होता है वह कितने होता है? शून्य होता है। ओकरा बाद हम तीन बिंदु से त्रिभुज बना सकते हैं। कितने बिंदु से? तीन बिंदु से। और उसका देखिए तीन बिंदु से, फिर 6 बिंदु से, फिर 10 बिंदु से, फिर 15 बिंदु से, इस तरह से। लेकिन सर निकालेंगे कैसे, ये जानेंगे। तो चलिए हम इसका मतलब समझा दिए कि हम इसका है जो त्रिभुज हम कितने बिंदु से बना सकते हैं। और त्रिकोणीय नंबर में जो है सबसे पहले 2 का गैप रहता है। तो 2 का गैप, फिर 3 के गैप, तो फिर 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, इस तरह से। और स्टार्टिंग कितने से होती है दोस्तों? तो हम पूछेंगे कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या है क्या? तो एक बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया कितना होगा? शून्य होगा। अगर एक पूछेगा क्वेश्चन, एक बिंदु से बने त्रिभुज का यानी त्रिकोणीय संख्या, एक बिंदु यानी कि एक से बनी संख्या का जो होगा वो उसका एरिया कितना होगा? तो शून्य होगा। त्रिकोणीय संख्या एक से बने त्रिभुज की एरिया कितनी होगी? तो क्या होगी? शून्य होगी। उसके बाद 3 से, फिर 6 से, इस तरह से। चलिए ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए एक में पहला गैप कितना के? तो 2 के। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28, 8 कितना होता है दोस्तों? 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45। चलिए ये क्रमबद्ध कैसे है? तो हम बता दे कि 2 से स्टार्ट होगी, एक में 2 जोड़ेंगे, 2 का गैप होता है, तो एक में 2 जोड़े तो 3, फिर 3 में 2 जोड़े, फिर 3 में 3 जोड़े, 2 के बाद कितना होता है? 3, 3 जोड़े तो 6, 6 जोड़े, ओकरा बाद 3 में कितना? 3 जोड़े थे, ओकरा बाद 4 आएगा, तो 6 और 4 10, फिर 4 में यहाँ 6 4 10 हो गया। 10 के बाद 4 के एक ज्यादा वाला लेंगे तो 5, 5 10 और 5 15, फिर 15 में 6 जोड़ेंगे, फिर 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे। इस तरह से एक संख्या बढ़ाते या तब जोड़ते बढ़वाते जोड़ते चलेंगे। समझ गए ना? तो अब कहते हैं सबसे पहले इसमें कितना का गैप रहता है? तो कितने का गैप रहता है दोस्तों? तो 2 का गैप रहता है। फिर कितने का? तो 3 का। फिर कितने का? तो 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11। इस तरह से हम लोग बढ़ाते चल जाएंगे। तो ट्रायंगुलर नंबर निकालने आया, इसी तरह से ट्रायंगुलर नंबर निकलेगा। चलिए इतना हम समझ गए। तो आगे चलते हैं। 3 बिंदु से, यानी कि वो तो हम बोल ही दिए कि 3 बिंदु से 6 बिंदु से सब त्रिभुज बनेगा ही। अब चलिए प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्या का माध्य, प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्या का माध्य। तो 6 को, तो पहला 1 लेंगे, दूसरा 3, फिर तीसरा 6, फिर चौथा है जो 10, 5वां